नमस्कार, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सोना रोड पर। और आपको बता दें, ये जो आप दुकान देख रहे हैं, किराने की दुकान है। इस दुकान में चोरी हुई थी और क्या क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी की, वो आपको बताएंगे, जानेंगे। दुकानदार से बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ था, कैसे चोरी हुई थी, उनसे बात करेंगे। पहुंचे हैं आज यहाँ सोना रोड पर, ये देख सकते हैं पूरी दुकान है। इधर आ जाएं जी भैया और बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पारस भारद्वाज। पारस भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पारस जी, चोरी हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई? जी, ये होली की रात को चोरी हुई थी। होली की शाम को मैं यहाँ पे दुकान पे बैठा हुआ था, अपने सामान वगैरह बेच रहा था। 3 ऑटो वाले हैं, वो आए थे। वो क्या, मैं अपनी गाड़ी अंदर कर रहा था, यहाँ से इंडिकेटर वगैरह सब लगा के कर रहा था। ये रही मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, उस पर पीछे डेंट भी है। तो जी वो पीछे से 3 जने बाइक पे बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से आए, उन्होंने मेरी गाड़ी में बाइक ठोक दी। उसके बाद वो जान पहचान के ऐसे थे कि वो मेरी दुकान से कई बार सामान भी ले लेते, सामने से दारू वारू पीते थे तो मेरी दुकान से चिप्स वगैरह ले लेते थे। तो मैं इस तरीके से उनको जानता भी हूँ। तो उन्होंने गाड़ी ठोकी, उसके बाद मेरे को रोका, मैंने ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैं उतरा गाड़ी से, मेरे से कहते कि ये सब पैसा वैसा दे। उनके हाथ में कोई केक वगैरह था, वो भी गिर गया था, किसी का जन्मदिन था तो वो भी गिर गया। मेरे को कहते इसका पैसा दे, बाइक का पैसा दे। मैंने कहा त्योहार का टाइम है, किसी के साथ कलेश करके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि तेरा केक कितने का था? कह रहा 230 रुपए का। मैंने उनको 250 रुपए दे दिए कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, त्योहार का टाइम है और अपने साथ भी कोई कलेश नहीं होना चाहिए। तो वो कहते कि हमें बाइक का खर्चा भी चाहिए। मैंने कहा जी, बाइक में तेरी में लगी, मेरी गाड़ी में भी लगी है। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी का करवा लूंगा, तू अपनी बाइक का करवा लियो, जाओ यहाँ से। तो वो नहीं माने, उन्होंने 2-4 बार बहस करी। फिर मैंने उनको जब भेजा तो उन्होंने मेरे को जाते जाते कह दिया कि तू कल तक देख लियो तेरी दुकान में क्या होगा। इतना बोल के वो चले गए। और अगले दिन से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कलेश हो गया था। तो मैं वैसे तो 10-10:30 बजे दुकान बढ़ाता हूँ। मैंने उस दिन उनके जाने के आधे घंटे बाद ही दुकान बढ़ा दी थी। मैंने कहा कोई और इन जैसा ही नशेड़ी आएगा, कोई और आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो दुकान में त्योहार का टाइम है जी, मैंने माल वाल भर रखा था त्योहार की वजह से, किसी न किसी से पैसे लेके कि अच्छी थोड़ी दुकानदारी हो जाएगी। उसके बाद मैं अगले सुबह आता हूँ, शटर खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाली खिड़की टूटी हुई थी, ये जंगला इन्होंने तोड़ा है। अंदर से मेरा इन्वर्टर और म्यूजिक सिस्टम और 10,000 रुपये मेरे गले में ही रह गए थे। उसी जल्दबाजी में जो दुकानदारी थी मेरी 2 दिन की, वो कैश रह गया था। और नीचे सारी 8-10 हज़ार रुपए की सिगरेट की डब्बियां रखी थी, जो मैंने माल भरा था दुकानदारी करने के लिए, वो भी वो लोग ले गए। सारा सामान ले गए, फ्रिज में से चॉकलेट्स ले गए, कोल्ड ड्रिंक ले गए, ये सारा सामान वो ले गए। यहाँ पे जैसे ये पेटी पड़ी है ना बड़ी वाली, ऐसी ही दूसरी पेटी पड़ी थी। हम इसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठा करते हैं ताकि कबाड़ा कूड़ा ना हो। ये वाली पेटी में से कोल्ड ड्रिंक की सारी वो बोतलें पलट के उसमें सारा माल इकट्ठा करके लेकर गए हैं वो। हाँ जी, इसमें रख के लेकर गए हैं वो। तो यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं होगा? जी, सीसीटीवी बाहर कंपनीज में है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं लग रहा। ये थोड़ी सी, हाँ जी, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। सर ये पीछे की साइड से ही आए, फ्रंट से तो आए नहीं। फ्रंट के मैंने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए हैं। पीछे से ही आए हैं? पीछे से ही तो आए है उसी दिन की वारदात? हाँ जी, उसी दिन की वारदात है, होली की रात की। और जिस दिन वो आपसे, उन लोगों से बहसबाजी हुई और वो इस तरह से मतलब धमकी देके गए कि जे तू कल तक देख लियो तेरी दुकान में क्या होता है, तो कहीं ना कहीं शक है कि कहीं? हाँ जी, मेरे को शक नहीं पई है। हाँ जी, तो आपने FIR कराई? हाँ जी, FIR करवा दी मैंने संजय कॉलोनी चौकी में। FIR में क्या किसी का कोई नाम वाम लिखवाया या नहीं? सर FIR में अभी नाम नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने उसका नाम वाम पता करा ऑटो वाले का। वो जो नाम, उसका नाम सूरज है, उसका मोबाइल नंबर भी मैंने पता करवाया, ऑटो नंबर भी पता करवाया। वो सब मैंने पुलिस वालों को अब दिया है, व्हाट्सएप करा है मैंने। बाकी हाँ जी, शक के आधार पर। बाकी देखते हैं जी, प्रशासन साथ तो देगा ही। प्रशासन साथ तो देगा ही। और ये देख सकते हैं, ये गाड़ी थी जिस गाड़ी में ठोकी थी। देखें सामने डेंट भी आपको नजर आएगा। जो बाइक पर 3 लोग थे, जैसा कि बता रहे थे, ये देख रहे हैं, ये बाइक से यहाँ पर मारी। आप समझ सकते हैं, यहाँ लगी तो बाइक में भी क्या बिगड़ा होगा, कुछ नहीं गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की धमकी दी। और जो भी नुकसान हुआ था उसका, केक का, वो पैसे भी उन्होंने दे दिए थे। और उसके बावजूद भी ये देख सकते हैं, यहाँ इन्वर्टर था। तो ये दूसरा लाए जी? हाँ जी, ये नया लेकर आया था, क्योंकि इसके बिना लाइट नहीं आ रही थी ना, पूरी दुकान में लाइट चली गई थी। तो ये मैं उसे अगले दिन ही नया लेकर आया था। नया लेकर आए, ये इन्वर्टर ये भी ले गए थे। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा था मेरा, 2 बॉक्स थे और उसका एम्पलीफायर था, म्यूजिक सिस्टम था, वो भी ले गए थे। और इस फ्रिज में से वो ले गए थे? फ्रिज में जैसे ये चॉकलेट्स रखी हुई है, ये मैं नहीं लाया हूँ। यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स वगैरह भी वो ले गए थे। तो जैसे ये भर रखी है ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी, त्योहार का टाइम था जी, माल तो भरना ही था जी। काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। और यहाँ से पैसे वैसे?
सर ये गले, इस वाले गले में से पैसे लेकर गए थे। अच्छा। और चेंज वगैरह जो थी ना, सिक्के तक भी नहीं छोड़े उन्होंने, सिक्के भी सारे ले गए थे। हाँ जी, एकदम साफ। और जैसे ये सिगरेट्स वगैरह रखी हुई है ना, अच्छा, ये सारी सिगरेट और भी ज्यादा भरी हुई थी ऊपर तक। हाँ। ये सब ले गए वो, ये मैं नहीं लेकर आया हूँ। अच्छा, सिगरेट भी ले गए? हाँ जी, हाँ जी, मतलब सारी सिगरेटें ले गए, कोल्ड ड्रिंक ले गए, चॉकलेट ले गए, हाँ जी, और इन्वर्टर ले गए, म्यूजिक सिस्टम ले गए, हाँ जी, है ना। तो ऐसी सब चीजें ले गए। और तो दुकान में कुछ ज्यादा है नहीं, सारी वैसी चीजें बस, हाँ जी, हाँ ये जी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और ये नमकीन, यही चीजें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारा ही ले गए थे और अभी तक कुछ पता नहीं लगा, लेकिन कंप्लेंट कर दी है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। जी नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। जी बाबूजी, बड़ा नुकसान हुआ, हाँ जी, तो क्या कहेंगे, कैसे हुआ ये सब? क्या बताया जी, बच्चे को भी काम चालू कराया था हमने, तो सारा सामान ले गए। मेरी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी मदद करे, और हमें विश्वास है पुलिस प्रशासन हमारी मदद करेगा। कोई बात नहीं, चल जाएगी। आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं और कैसे कैसे एक एक पैसा जोड़कर या किसी से कर्जा लेकर लड़के को यहाँ दुकान करवाई थी ताकि रोजी रोटी चल सके। और कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व या गुंडे, बदमाश, चोर, कुछ भी कह सकते हैं आप, उन लोगों ने यहाँ आकर इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और पूरी दुकान साफ करके चले गए। कंप्लेंट करा दी है, FIR करा दी, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और किसी भी तरह की कोई भी अभी जो सामान भी है जो बरामद नहीं किया गया है। लेकिन देखते हैं कि इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़की है, ये जो जंगला आपको नजर आ रहा है, ये पूरा निकला हुआ है। इसको बाबूजी, इस जंगले को निकाल दिया था? हाँ जी, जंगले तो लोहे का गेट वेट ये नहीं तोड़ पाए, अंदर से ताला लगा हुआ था इसमें, तो ये जंगला हल्का था हमारा, इस पे ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने इसको उखाड़ लिया पूरा। तो इससे ही घुसे? हाँ जी। और फिर सामान और इन्वर्टर पे जो कूदे हैं ना, तो वो इन्वर्टर का वो नीचे वो भी तोड़ दिया, और उसके बाद यहीं से सामान निकाला है। अच्छा, सामान भी यहीं से हाँ हाँ, सब यहीं से निकाला है। ये ऐसे, इसमें गेट में तो अंदर से ताला? हाँ, आराम से निकल जाता है इनमें से इन्वर्टर वगैरह, और वो क्या नाम है, वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो था वो सब ले गए। और तो कोई बड़ी चीज थी नहीं है? हाँ, छोटी छोटी आइटमें थी वो अपने। और यहाँ ये वाला स्टूल रखा था, ये वाला स्टूल जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ लगा के, ये अभी भी निशान है, देखो, एक हीरा निशान। और इस पे क्या नाम है, चढ़ के उन्होंने तो मतलब 2-3 लोग तो रहे होंगे? हाँ जी, दो तीन जने थे, वही 3 जनों पे शक है जी मेरे को। वो जो 3 बाइक पे थे ना, वही तीनों का काम है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये जो जंगला है, देखें खिड़की पूरी निकली हुई है, ये लोहे का, ये ऐसे ही रख रखा है इन्होंने, ये देखें पूरा निकला हुआ है। इसको निकाल कर अब किस तरह से निकाला होगा ये आप समझ सकते हैं कैसे निकाला होगा। और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, लकड़ी के उसमें लगा हुआ था। इसको निकाल कर इसके अंदर घुसे और घुसने के बाद अंदर से सारा सामान जो जो बताया इन्होंने सारा साफ करके, और यहाँ पीछे के रास्ते से ही ले गए, क्योंकि ये पीछे पूरा ऐसा ही है, खुला है। और किधर से आए होंगे, और यहाँ कोई ना CCTV है ना कुछ है, पता नहीं किधर से कैसे आए और ले गए। लेकिन पुलिस प्रशासन से इनकी गुहार है कि इनकी ये जो चोरी हुई है उस चोरों को पकड़ें, और जो भी सामान इनका जो चोरी हुआ है, जो पैसे चोरी हुए हैं, वो उनको पकड़ कर और इनको सामान इनका मिले या पैसे मिले, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि इस तरह से कहीं और किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। ऐसा ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो फरीदाबाद एक बड़ी चोरी थी, लेकिन किस तरह की थी आप देख सकते हैं। हो सकता है किसी जिद्दबाजी में, रंजिशबाजी में की गई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा। शक उन्हीं लड़कों पर है जिनके साथ इनकी गाड़ी में जो टक्कर मारी थी बाइक सवारों ने, उन्हीं पर शक है। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा, कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इस वजह से अभी प्रशासन इसमें जांच पड़ताल कर रही है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।